तो हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे। और सॉल्ट देखो एक फैमिली है। फैमिली कहने का मतलब क्या समझते हो? नहीं, इस जैसे हम लोग देखो, एक मिनट समझो पहले। जैसे हम लोग एसिड पढ़े, तो एसिड के अंदर कितना सारा मेंबर था। HCl था, H2SO4 है, नहीं, HNO3 है, H2CO3 है, ये सारे क्या हैं? ये सब एसिड्स है ना। CH3COOH है, क्या सारे एसिड्स हैं। सो दीज आर द मेंबर्स। और ये पूरा मिला करके एक कहलाता है एक परिवार, है कि नहीं? ये पूरा जैसे हम लोग घर पे कैसे होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब, तो एक पूरा कलेक्टिवली ये का क्या कहलाता है? एक फैमिली कहलाता है। उसी तरीके से एक फैमिली है जिसमें सारे एसिड्स इसके अंदर हैं, तो इस फैमिली का नाम क्या है? एसिड्स। ठीक उसी तरीके से बेस का एक फैमिली होता है। तो अब यहाँ पे क्या आने वाला है? एक सॉल्ट का फैमिली आने वाला है। सॉल्ट फैमिली मतलब सॉल्ट भी होगा, उसके अंदर खूब सारे मेंबर्स होंगे, और वो सारे के सारे कौन होंगे? सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, लेकिन जो कल का क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इंडिकेटर्स पढ़े, स्ट्रेंथ कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें कलर के हेल्प से हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते थे। अगर अगर एक दो एसिड है, एक का कलर ऑरेंज और एक का कलर रेड, तो कौन है स्ट्रॉन्गर? रेड वाला। तो हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, as well as we also can find the strength of an acid or a base with the help of their pH value। क्या अगर किसी का pH वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है और किसी का 5 है, तो स्ट्रॉन्गर कौन हुआ? 2 वाला ना। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। और हम लोग एक और टॉपिक उसमें पढ़े थे, इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स पढ़े। इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि एक तरह का एक कलर जो अपना कलर चेंज करता है। कब? जब उसमें एसिड ऐड करो या बेस ऐड करो, तो वो इंडिकेटर वो अपना कलर चेंज करता है, ये दिखाने के लिए देखो मेरे में एसिड ऐड हुआ या फिर बेस ऐड हुआ है। तो हम लोग एक टॉपिक छोड़ दिए थे, है ना? कौन सा बता सकते हो? तो अभी हम लोग सॉल्ट को थोड़ा सा पेंडिंग करते हैं, ओके। और हम लोग पढ़ेंगे पहले ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन सा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओके। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, तुरंत हो जाएगा, देख लो। क्या वो नोट्स के बारे में ही पूछ रहे हो? आज लिख लेना ना नोट्स। बजे भेजे थे सो पूछ रहा है क्या? ओ, कितना पेज होगा काउंट कर लेना, देख लेना, 6-7 होगा। हाँ छोड़ दो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो एक्चुअली में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है? इसमें सेंस ऑफ स्मेल है ना। क्या? सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ पे तुम लोग इंडिकेटर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कलर के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते थे कि कौन एसिड है कौन बेस है। नहीं, इस बार हम लोग ऐसे सेंस करेंगे, स्मेल करेंगे, है ना। स्मेल करेंगे और पता लगाएंगे कि जो लिक्विड हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं वो एसिड है या बेस। ठीक, तो दो तरह का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है ना। दो तरह का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, एक है वनीला और एक है ऑनियन, है ना। एक क्या है? तो यहीं पे कर लेते हैं ना। नंबर 1 ऑनियन एक्सट्रैक्ट और दूसरा वनीला एक्सट्रैक्ट। हम लोग सेंस ऑफ स्मेल के हेल्प से, मतलब सूंघना है, स्मेल करना है और पता लगाना है कि एसिड है या बेस। ओके, देखो सबसे पहले समझो कि ऑनियन एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है। कि ऑनियन क्या? ऑनियन मतलब प्याज, है ना। तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। कैरेक्टरिस्टिक कहने का क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक जो वर्ड बोलते हैं ना,
इसका क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब उसका पर्सनल, उसके जैसा कोई और नहीं। जैसे जब हम लोग ऑनियन को कट करते हैं तो उसमें एक स्मेल आता है कि नहीं आता है? आता है ना। क्या वो स्मेल क्या वो स्मेल किसी और में है प्रेजेंट? वैसा ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये एक यूनिक स्मेल है ऑनियन का, तो इसीलिए जो यूनिक होने की वजह से बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है बात समझ में? ओके। जैसे कोई पर्सन है और पूरा एकदम वो यूनिक काम कर सकता है, उसके जैसा कोई कर ही नहीं सकता। कोई कोई स्टंट कर रहा है, मान लो कोई स्टंट कर रहा है, तो बोलेंगे ये उसका कैरेक्टरिस्टिक स्टंट है। या फिर डांसर के केस में कैसे होता है, कोई स्टेप जो होता है तो बोलते हैं ना, जैसे ऋतिक रोशन वाला, कौन सा ऋतिक रोशन बोले तो कौन सा स्टेप याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है क्या? आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है। या फिर टाइगर श्रॉफ जैसे बोलते, अगर टाइगर श्रॉफ जैसे ही बोले तो उसका आया? नहीं आया। ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे नहीं। किस किस किसका? या फिर शाहरुख खान जैसे बोलते हैं, नहीं तो उसका ये वाला पोज जो करता है वो, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक पोज है कि नहीं? कैरेक्टर वो उसी का पोज है, उसका नाम से है, तो कैरेक्टर उसी तरीके से। तो ऑनियन एक्सट्रैक्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है ना, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है कैसा है? ऑनियन जो स्मेल है वही। तो यहां पे लिख दे ऑनियन स्मेल। क्या लिख दे? ऑनियन स्मेल। अब क्या करते हैं कि ऑनियन स्मेल, ऑनियन जूस समझ लो एक तरीके से। उसको एक कपड़ा लेना है, जैसे ये कपड़ा ले लिए, ये कपड़ा ले लिए। अब इसमें क्या किया, पूरा प्याज जो है, ऑनियन जो है, उसको पूरा रब कर दिए ऑनियन जूस से, ठीक है, या फिर ऑनियन जैसे भी, ऑनियन का एक्सट्रैक्ट इसमें लगा दिए। अब मेरे पास एक कपड़ा है ना, एक कपड़ा है, ये क्लोथ समझ लो। क्या है ये क्लोथ है। अब इसमें ऑनियन एक्सट्रैक्ट जो है रब कर दिया गया, ट्रीट कर दिया, ट्रीट बोलते हैं। कौन सा वर्ड बोल? ट्रीट। दिस क्लोथ इज ट्रीटेड विथ ऑनियन एक्सट्रैक्ट। ओके। अब समझो, नंबर 1, हम अब ये कपड़ा में ऑनियन एक्सट्रैक्ट से ट्रीट कर दिए, तो ये कपड़ा का स्मेल कैसा आएगा? ऑनियन ऑनियन आएगा। क्या आएगा? ऑनियन ऑनियन जैसा आएगा। अब इसमें क्या किया, हमको मिला लिक्विड, और टेस्ट करने के लिए कि पता लगा कि ये एसिड है या बेस, तो हम इसमें डाल दिए लिक्विड, कपड़ा में डाल दिए। तो थोड़ा देर के बाद, कुछ ही देर हुआ, सेकेंड्स हुआ, और जो ऑनियन स्मेल था, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, वो खत्म हो गया। अब नहीं आ रहा है कपड़ा से। तो डिस्ट्रॉय हो गया क्या ऑनियन स्मेल? ऑनियन स्मेल डिस्ट्रॉय हो गया क्या? तो ऑनियन स्मेल डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लिक्विड जो हम टेस्ट कर रहे थे वो बेस था। इसका मतलब ये हुआ कि बेस कैन डिस्ट्रॉय द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ऑनियन। इज इट क्लियर? ठीक, एक तो ये बात हुआ। एक और मिला, दो शीशा था, 2 टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ दोनों, एक एसिड एक बेस। इस बार बारी है एसिड का। फिर से ऑनियन ट्रीट कर दिए इस कपड़े में, ऑनियन का स्मेल फिर से आ रहा है, एसिड इसमें डाल दिए, ऐड कर दिए। ऑनियन स्मेल पहले भी आ रहा था, एसिड ऐड करने के बाद भी स्मेल आ रहा है, तो बोलेंगे कि डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। एसिड डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है स्मेल को। समझ में आ गया? तो डिटेक्ट करना आसान हो गया, किसके हेल्प से? सेंस ऑफ स्मेल के हेल्प से। सूंघ लिए, समझ में आ गया। इज इट क्लियर? तो बेस कैन डिस्ट्रॉय, है ना। तो हम लोग लिखेंगे नंबर 1 कि बेस कैन, है ना, बेस कैन क्या कर सकता है ये? हाँ, डिस्ट्रॉय। बेस कैन डिस्ट्रॉय द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ना, द स्मेल, बेस कैन डिस्ट्रॉय द समझ में आ गया? और इसी में नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे, ये लिख लो पहले जल्दी से।
क्या? नहीं, हम लोग उस लिक्विड को जो एसिड या बेस को स्मेल नहीं करना है, हम लोग स्मेल करेंगे कपड़े को कि इसमें प्याज वाला स्मेल आ रहा है कि नहीं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रहा है। एसिड है मेरे हाथ में, एसिड डाले, एसिड डालने के बाद भी मान लो कि ये हाथ में क्या नहीं पता, ठीक, डाल दिए, स्मेल पहले भी आ रहा था, ये लिक्विड डालें अभी भी आ रहा है, मतलब ये डिस्ट्रॉय हुआ, स्मेल खत्म हुआ, स्मेल खत्म नहीं हुआ तो ये एसिड था, एसिड नहीं खत्म कर पाता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, बेस कैन डिस्ट्रॉय द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ऑनियन। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ इसको, इस कपड़े को ट्रीट कर दिए विथ ऑनियन, इसमें पूरा ऑनियन रब कर दिए, उसका जूस, ऑनियन जूस लगा दिए, अब इस कपड़े से ऑनियन ऑनियन स्मेल आएगा। हाथ में लिक्विड है, डाल दिए, अब ये लिक्विड पता नहीं है हमको कि एसिड है या बेस, डाल दिए, ऑनियन स्मेल गायब हो गया, खत्म, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया ना स्मेल। और वो कौन कर सकता है डिस्ट्रॉय? तो हम क्या समझे कि ये लिक्विड क्या है, बेस है, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे पता तो लगा ही रहे हैं कि क्या है, तो पता ही लगाना है। एक बार पहले हम लोग कलर चेंजेस हो रहा था, इस बार स्मेल करके पता लगा रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि एसिड नंबर 2 में लिख लो कि एसिड जो है when, या फिर लिखो एसिड कैन नॉट, एसिड कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ऑनियन। ठीक है, तो समझ जाना कि एसिड है। आ गया समझ में? ठीक है, ओके, नेक्स्ट वनीला। वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम खाए हो? हाँ, चोको वनीला, कैसा हो लगता है वनीला का स्मेल? प्लीजेंट। इसका जो स्मेल होता है, इसका जो स्मेल होता है बहुत ही स्वीट होता है, नहीं? क्या होता है? स्वीट होता है, प्लीजेंट कह सकते हो, अच्छा लगता है, नहीं? क्या लगता है? अच्छा लगता है। अब सेम स्टोरी इधर जैसे था ना, एकदम सेम टू सेम स्टोरी है ना, सेम स्टोरी हो गया। नंबर 1, एक कपड़ा ले लो, है ना, एक कपड़ा ले लिए, अब इसको एक वनीला एक्सट्रैक्ट से उसको ट्रीट कर दिए। दिस मीन्स समझ लो कि वनीला है तुम्हारे पास, कपड़ा को इस बार वनीला लिक्विड ले लिए, इसमें लगा दिए, तो इसमें अच्छा स्मेल आएगा। क्या? वनीला का स्मेल आएगा, प्लीजेंट स्वीट स्मेल। अब इस कपड़े में एक मेरे पास बॉटल है, उसमें लिक्विड है, अब इस लिक्विड का पता नहीं है कि एसिड है या बेस, बस इसको ऐड कर दिए, है ना, ऐड कर दिए। अब जो पहले वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला का प्लीजेंट स्वीट स्मेल आ रहा था, अब नहीं आ रहा है, तो क्या तुम ये बोलोगे क्या कि जो वनीला का स्मेल जो आ रहा था ना, वो डिस्ट्रॉय हो गया? तो बोले ना, इधर और इधर सेम स्टोरी है, तो उधर कौन डिस्ट्रॉय कर रहा था? इधर भी बेस ही डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो नंबर 1 में लिख लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एसिड में डालोगे तो स्मेल जो पहले आ रहा था वही आता रहेगा। ठीक है, लिखो ट्रीटेड क्लोथ, क्लोथ ट्रीटेड विथ, पूरा स्टोरी लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्लोथ ट्रीटेड विथ वनीला एक्सट्रैक्ट, cloth treated with vanilla extract, and then we add हम लोग यहाँ पे बेस को ऐड कर दिए है ना, then we add base to
क्लोथ, है ना, समझ रहे हो कि वनीला से ट्रीटेड था कपड़ा, अब उसमें बेस डाल दिए. नाउ वी फाइंड, नाउ वनीला स्मेल, या फिर ये कह सकते हैं कि प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट या फिर स्वीट स्मेल ऑफ वनीला has been destroyed. ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया. कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? ये कौन है? ये बेस डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, तो बेस कैन डिस्ट्रॉय द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वनीला. ठीक है, और एसिड डालने के तो क्या खत्म हो पाएगा? नंबर 2 में कर देना, acid cannot destroy the vanilla, acid cannot destroy the smell of vanilla extract. ठीक है, खत्म. नंबर 2 में लिख लो, acid cannot destroy the smell of vanilla extract, smell of vanilla. ठीक है, हो गया. चलो अब हम लोग सॉल्ट स्टार्ट करते हैं ना. तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक फैमिली है, एक फैमिली का नाम है. इसके अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे मेंबर हैं. ठीक है, हो गया. तो सॉल्ट के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, इसीलिए इसको एक फैमिली बोला गया है. तो ये क्या है? सॉल्ट है क्या? तो सॉल्ट जो है ना, ये सॉल्ट इज अ कंपाउंड. सॉल्ट इज अ, हाँ, सॉल्ट जो है ये भी तो एक कंपाउंड ही है, मतलब एलिमेंट से मिलकर के ही बनता है. सॉल्ट इज अ कंपाउंड. जिसको कैसे बनाया जाता है? सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed by the replacement formed by ठीक है. तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय रिप्लेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, फ्रॉम acid by a metal. ठीक है, देखो ये है सॉल्ट. नहीं समझ आया? देखो सॉल्ट क्या है? ये एक कंपाउंड है. ये कैसे बनता है? रिप्लेस करने से. रिप्लेस का मतलब क्या? हटा देना. किसको हटाना? रिप्लेसिंग हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजन को हम हटा देंगे और इसको हटाने के लिए कौन आएगा? मेटल आएगा. देखो
हाइड्रोजन को हटाना है कहां से? एसिड से। तो एसिड में, एसिड देखो क्या करो तुम, एसिड ले लो और इस एसिड में जो भी हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। किसको? हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन एटम को हटा देना। किससे? किससे? बाय मेटल। बाय, हाँ, बाय मेटल। तो ये जो नया कंपाउंड बनेगा ना, यही तुम्हारा बनेगा सॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल HCl ले लो, एसिड है ना, या फिर इसको एसिड को ऐसे भी लिखा जाता है, H और ये बॉन्ड है, Cl कनेक्टेड होता है, H और Cl एक बॉन्ड से ही तो कनेक्टेड होता है, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं उसको, पढ़ेंगे हम लोग मेटल नॉन मेटल में। तो यही तो है एसिड, दिस इज एसिड, दिस इज एसिड। ये कंफ्यूज मत होना कि हम ये क्या लिख दिए, ये एक्चुअली में जैसे हम लोग लिखते हैं ना HCl, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलो। उसी को ऐसे हम लिखे थे, H और Cl के बीच में बॉन्ड हम दिखा दिए थे, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन एटम को किससे? मेटल से। ठीक है, H को रिप्लेस कर दो, H को यहां पे हटा देंगे तो H की जगह पे मेटल आएगा। तो क्या सोडियम मेटल है क्या? हाँ, H हट गया, उस H की जगह पे कौन आ गया? सोडियम, दैट इज मेटल आ गया, और Cl तो रहेगा। क्या बन के तैयार हुआ? क्या बन के तैयार हुआ? NaCl बना। और ये NaCl जो बना ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। दिस इज सॉल्ट। तो अब समझ में आया कि सॉल्ट क्या है। सॉल्ट एक कंपाउंड और कैसे बनता है। एसिड में हाइड्रोजन को हटा दो, हाइड्रोजन की जगह पे मेटल को डाल दो, तुम्हारा सॉल्ट हो गया तैयार। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड इसका साइंटिफिक नेम है, और इसका कॉमन नेम क्या है? इसको बोला जाता है कॉमन सॉल्ट, सिंपली सॉल्ट भी बोलते हैं। अब सॉल्ट जैसे जैसे सॉल्ट बोलेंगे तो क्या NaCl के बारे में सोचेंगे? नहीं, सॉल्ट एक फैमिली है और उसका मेंबर है ये NaCl। कौन है ये? हाँ, सॉल्ट का मतलब NaCl नहीं होता है, वो एक मेंबर है जिसका नाम कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, हाँ, तो जब सॉल्ट बोलेंगे तो सिर्फ इसी को मत समझ लेना कि हाँ NaCl का बात हो रहा है, नहीं, सॉल्ट बोलने का मतलब सभी मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इसके नीचे लिख लेना कॉमन सॉल्ट। ठीक है, लिखो। हो गया? ग्लव्स लेना पड़ेगा यार, हाथ बहुत भयंकर गंदा हो जाता है। नहीं, धो तो लेंगे ही। हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन। हम लोग जान तो गए कि सॉल्ट होता क्या है, बट नाउ वी विल लर्न कि हम सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ विच थिंग? प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। हाँ, मेटल तुम कुछ भी डाल सकते हो, हम सब कुछ पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो अब तुम लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, ये
तुम लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन जानते हो, इसीलिए थोड़ा याद दिला दे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद है क्या होता है, जल्दी बोलो। यस जब हम लोग एसिड को और बेस को, है ना, रिएक्ट करवाते हैं, एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2O, दैट इज वाटर। तो सॉल्ट का प्रिपरेशन तो तुम लोग बहुत पहले से कर रहे हो, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, यही तो है सॉल्ट प्रिपेयर करने का मेथड। ओके समझ आ गया, और कुछ नया बात नहीं है इसमें। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में हम लोग वही लिखने वाले हैं कि जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, दोनों एक ही बात है, अलग अलग मत समझ लेना। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन अ न्यू कंपाउंड फॉर्म सॉल्ट, वही सॉल्ट बनता है, और दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, चलो लिखो, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। salts are formed when what, when acids react with base। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखेंगे ना। अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ये है एसिड प्लस बेस, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। मेन कंपाउंड हमारा ये है सॉल्ट, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट लिख रहे हैं। ओके एग्जाम्पल, क्या एसिड में किसको ले ले, HCl को ले ले क्या, HCl, और बेस में NaOH ले ले, यही बेस है क्या ये वाला, हाँ बेस है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड प्लस बेस हो रहा है, तो उधर तो बनेगा ही बनेगा सॉल्ट। क्या बनेगा, देखो एसिड में H को हटा देंगे, किससे, मेटालिक पार्ट से, मेटालिक पार्ट से, ये मेटल है Na हाइड्रोजन को हटा देगा, NaCl बन जाएगा, बन गया सॉल्ट, और साथ में H2O भी बनता है। इज इट क्लियर, चलो लिख लो। लैबोरेटरी में हम लोग सॉल्ट बना सकते हैं, करना क्या है, HCl और NaOH लेना है, मिला देना है ना, रिएक्ट करेगा आपस में, बन के तैयार हो जाएगा सॉल्ट। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन फेज में तुम्हारा सॉल्ट बन के तैयार होगा, सॉल्यूशन फेज में, हाँ उसको इवेपोरेट करवा देंगे तो जो सॉलिड बचेगा वही सॉल्ट होगा। हाँ क्या, हाँ क्या, वो क्रॉस वैलेंसीज वाला बोल रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, वहाँ ये सब थोड़ी हो हाँ बोलो ना क्या बोल रहे, हाँ नहीं वो स्ट्रक, हाँ नहीं उसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, समझ रहे हो, रूल नहीं होता है। यहाँ पे सॉल्ट बनाने का रूल है, क्या है रूल ही, दिस इज रूल कि एसिड बेस जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ही बनेगा। और तुम जानते हो कि सॉल्ट कैसे बनाना है, तुम करना क्या है, एसिड जहाँ दिखाई देगा वहाँ देखना कि हाइड्रोजन जो है उसको हटा के उसके जगह पे मेटल को बैठा देना, और वो मेटल तुमको मिलेगा कहाँ से, वो मेटल इसमें प्रेजेंट होगा, बेस में, वो मेटल कहाँ प्रेजेंट होगा, हाँ तो बेस से मेटल उठेगा और वो जाके भगा देगा वहाँ हाइड्रोजन को। हाँ नहीं वो सब कुछ होता ही नहीं है, तुम जो क्वेश्चन है वो मीनिंगलेस है, तुम्हारा क्वेश्चन जो है कंपाउंड का बैलेंस ही नहीं होता है, होता है ना। तो जब आएगा ना एग्जाम्पल हम उसी टाइम बता देंगे, ठीक है, आ रहा बात समझ में। जैसे सल्फेट, ये आयंस होता है SO4, उसका बैलेंस कितना होता है 2 होता है ना, तो समझ रहे हो। जैसे देख
हाइड्रोजन और साथ में सल्फेट SO4, इसका वैलेंसी कितना होता है 2। और वैसे ये 2 माइनस यहाँ पे भी लिखते हैं हम लोग, और इसका +1 सिर्फ H प्लस होता है, दैट इज एक चार्ज होता है कि नहीं, तो इसका वैलेंसी 1 लिखते हैं। तो ये 2 इधर आता है और ये वाला 1 इधर, तो ये क्या फॉर्मूला बन के तैयार होता है H2SO4। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे ये क्या है, ये कंपाउंड ही तो है, लेकिन उसको आयन्स बोलते हैं। वो क्या है, कौन सा आयन है, नेगेटिव वाला आयन, क्या बोलते हैं उसको, अनायन। ये सब सबसे स्टार्टिंग में भेजे थे तुम लोग को। हाँ नहीं, जितना भेजें उतना ही याद रखो, बाकी जो चीज़ आएगा हम बताते चले जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। ओके अब हम लोग यहाँ पे देखें कि सॉल्ट बन के तैयार हो तो गया, दिस इज आवर सॉल्ट। तो ये सॉल्ट को एक बच्चे के जैसा ट्रीट करो, तो जब उसको बच्चे के जैसा ट्रीट करेंगे तो ये दोनों कौन हो जाएगा, मम्मी और पापा, क्या। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड और बेस को क्या बोलेंगे, हाँ तो बोलेंगे कि सॉल्ट हैज 2 पेरेंट्स, नहीं इसका 2 पेरेंट्स होता है, सॉल्ट हैज 2 पेरेंट्स। कौन कौन है इसका पेरेंट्स, हाँ एसिड ही इसका पेरेंट है और 2 बेस, ये दोनों पेरेंट्स कहलाता है सॉल्ट के लिए। सॉल्ट एक बच्चा हो गया, इसका मम्मी और इसका पापा, ठीक, आगे बात समझ में। तो तुम लोग देखे होगे, कहीं ना कहीं सुने जरूर होगे कि जब बच्चा कोई घर में होता है ना, तो उसका नाम अक्सर, अब तो ऐसा नहीं होता लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं होता ही है, कि बच्चे का नाम उसके मम्मी और पापा के लेटर लिया जाता है। उसके मम्मी का नाम कुछ है, उसके पापा का नाम कुछ है, तो मम्मी का पहला उसका नाम का अक्षर और पापा का जो नाम है उसका पहला अक्षर लेटर, और वो लेटर मिला करके कुछ ऐसे ही करके एक नया नाम बनाते हैं और बच्चे का नाम दे देते हैं, जबकि ये गलत है। गलत नहीं है, सही नहीं, नहीं पता हमको, बट ऐसा होता है। क्या सुनी हो तुम लोग, नहीं सुनी हो। अच्छा तुम लोग विराट कोहली को जानता है, विराट कोहली का और इसकी वाइफ कौन है, वाह अनुष्का, ठीक है। इसके बच्चे का नाम क्या रखें, वामिका अगर बेटी हुई तो वामिका, वी से विराट, अनुष्का का ये वाला लिया गया लास्ट वाला, या फिर ये भी रख सकते हैं वनुष्का क्या, या देख लो वनुष्का, ये सही है। ये जो बच्चा है उसके पापा का नाम देख लो, वी फॉर विराट, और अनुष्का का उसका लिया गया वन अनुष्का, तो हटा दो, नुस्का नुस्का वनुष्का मिक्स करके। तो ये हमारा सॉल्ट है। इस सॉल्ट का 2 पेरेंट्स है, एक ये विराट पेरेंट है और ये अनुष्का पेरेंट है। उसी तरीके से सॉल्ट हमारा क्या है, सॉल्ट एक बच्चा है, उसका 2 पेरेंट है, कौन कौन, एक एसिड पेरेंट और एक बेस पेरेंट है। तो सॉल्ट का नाम हम लोग इन दोनों के हेल्प से नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखना सीखते हैं, ठीक है। देख लो कैसे। तो सॉल्ट का भी, सॉल्ट देख लो, नेम ऑफ सॉल्ट, क्या यहां पे नेमिंग लिख रहे हैं, नेमिंग ऑफ सॉल्ट, नेमिंग ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का हमेशा 2 नाम होता है, जैसे कैसे, रोहित खत्री, तो रोहित के बगल में खत्री है, नहीं, हाँ बोल, वैसे हाँ बोल ना, तू बोल। हाँ ठीक है, हम करवाएंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। आ रहा है बस में, विराट कोहली, विराट भी है उसके साथ में कोहली भी है, नहीं रोहित शर्मा, रोहित के साथ शर्मा है, तो 2 नाम है ना, फर्स्ट नेम सेकंड नेम। तो सॉल्ट का जो नेम होगा इसमें फर्स्ट नेम सेकंड नेम आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, और हाँ तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम आएगा, हाँ या ना बोलो। तो फर्स्ट नेम कहां से लेना है जानते हो,
कहाँ से लेना है? टेकन फ्रॉम बेस, टेकन फ्रॉम, हाँ टेकन फ्रॉम बेस। और जो सेकेंड नेम होगा वो लेंगे टेकन फ्रॉम, हाँ टेकन फ्रॉम एसिड। अब देख लो, अब तुम लोग खुद ही बना सकते हो। जैसे यहां पे एक सॉल्ट कौन है? NaCl है। इसका नाम लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं? नाम। इसका फर्स्ट नेम यहां, सेकेंड नेम यहां। ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम। और यहां पे हम लोग लिखेंगे सेकेंड नेम। अब तुम लोग खुद डिसाइड करो, फर्स्ट नेम कहां से आता है? बेस से। बेस ये है, बेस में देखो सोडियम छुपा हुआ है, तो यहां लिखेंगे सोडियम। और सेकेंड नेम कहां से आता है? एसिड से। एसिड में क्या क्लोराइड है? क्लोरीन है तो क्लोराइड हुआ ना उससे, बस हो गया सोडियम क्लोराइड, इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। तो तुम लोग देखे सोडियम कहां से आया? फर्स्ट नेम कहां से आया? फर्स्ट नेम आया बेस से। ठीक, ठीक है, ठीक है। देखो सॉल्ट का नेमिंग कैसे करते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं। नेम में दो ठो नाम होता है, फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम हम लोग जानते हैं। फर्स्ट नेम बेस से लेते हैं और सेकेंड नेम एसिड से लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट नेम यहां पे लिखेंगे और सेकेंड नेम यहां पे लिखेंगे। तो फर्स्ट नेम कहां से लेना है? बेस से। बेस क्या है? NaOH। तो इसमें सोडियम एक है ना नाम उसका, तो सोडियम ले लिया फर्स्ट नेम। सेकेंड नेम कहां से आता है? सेकेंड नेम एसिड से। एसिड है, यहाँ पे HCl है एसिड। एसिड में क्लोराइड है नाम, तो वो क्लोराइड यहाँ बैठा दें सेकेंड नेम में। सेकेंड नेम में एसिड वाला नाम क्लोराइड, तो पूरा नाम क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। बस ऐसे ही नाम बनाना है। समझ में आया? नहीं नहीं, पूरा थोड़ी लेना है, तो यहाँ पे भी तो पूरा नहीं लेना है, यही तरीका है। और एक बात और कि जब हम लोग फर्स्ट नेम लिए तो वहाँ से मेटालिक वाला नाम लेते हैं, वहाँ से नॉन मेटालिक वाला नाम लिए। ठीक, ये भी और दिखा रहे, चलो पहले इसको लिख लो। हाँ, वीक बेस थोड़ा लेना पड़ेगा। लिख लिए तुम लोग? ये वाला हटा दे। देखो बाबू देखो, HCl प्लस NH4OH लिए। HCl क्या है बोल? हाँ ठीक है, नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है? बेस है। वेरी गुड, ये बेस है। अमोनियम, हाँ नाम याद है ना, इसका नाम है हाइड्रो क्लोरिक एसिड। और इसका नाम बोल? अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलो सॉल्ट बनाते हैं। तो तुम लोग ये मत बोलना कि ये मेटल है, ठीक है। इन सम सॉल्ट, दिस इज वेरी स्पेशल, केमिस्ट्री है बाबू, एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा, हर बार मेटल मेटल रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, जैसे हम लोग बोलते थे ना कि हाइड्रोजन को हटा देना मेटल से, तो NH4 मेटल तो नहीं, ये कंपाउंड है ना। यहाँ पे भी सॉल्ट बनता है, क्यों क्यों बनता है? क्योंकि ये एसिड और ये बेस है, एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनता है? सॉल्ट तो बनेगा, ये बात तो फिक्स है। तो OH वाला पार्ट थोड़ी अटैच होता है, तो कौन सा बचा? NH4। तो NH4 को बैठा देना, तो क्या बनेगा? बोलो बोलो। हाँ, अरे इतना सोच काहे रहे हो? NH4Cl, क्या समझ में आ गया? NH4Cl, समझे? तो ये क्या बना? ये सॉल्ट बन गया। सॉल्ट बना कि नहीं बना? इसका नाम लिखेंगे अब हम लोग, इसका नाम लिखेंगे। तो यहां पे नाम जब लिखेंगे तो इसका दो नाम होता है, फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम, ठीक। तो फर्स्ट नेम कहां से आता है? बेस से आता है। और बेस कौन है? अमोनियम। बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें अमोनियम वर्ड आएगा, क्या आएगा? अमोनियम। सेकेंड नेम है ना ये वाला, सेकेंड नेम कहां से आता है? एसिड से। एसिड यहां पे है, इसमें कौन सा नाम है? क्लोराइड वाला नाम है, अमोनियम क्लोराइड। क्या तुम लोग ये सॉल्ट का नेम समझ पाए तुम लोग? हाँ, लिखो। एक और एग्जांपल हम लोग अभी करेंगे, ये तीसरा एग्जांपल होगा ना। अरे वाटर फॉर्म करेगा, H2O भी होगा साथ में, ठीक है। चलो ए देखो इधर, ये क्या है बताओ? अरे OH है यार, बेस बोलो। नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एसिड होगा, है कि नहीं? तो क्या हो रहा है? एसिड प्लस बेस हो रहा है क्या यहाँ पे? तो सॉल्ट तो बनेगा ना। तो एसिड में हाइड्रोजन को हटाते हैं, उसके जगह पे कौन जाएगा? मेटल, Na। तो क्या बनेगा? NaCO3। क्या बनेगा? NaCO3। मतलब Na और CO3 से एक कंपाउंड बनने वाला है। NaCO3 नहीं बनता है बाबू, Na का वैलेंसी 1, CO3 कार्बोनेट, इसका वैलेंसी 2, क्रॉस होगा, क्या बनेगा? Na2CO3। क्या नाम होगा इसका? तो इसका नाम के लिए हम लोग फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम आएगा। तो फर्स्ट नेम कहां से आता है? बेस से आता है। फर्स्ट नेम कहां से आता है? बेस से। बेस कौन है? ये है ना, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वहां से आएगा सोडियम, तो यहां लिखेंगे सोडियम, लिखते हैं सोडियम। सोडियम आ गया फर्स्ट नेम है। सेकेंड नेम कहां से आता है? एसिड से। सेकेंड नेम कहां से आता है? एसिड से। एसिड से कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। बोलो, समझ नहीं आया? आ गया? चलो प्रिपरेशन हम लोग देख लिए, 3 एग्जाम्पल समझ में आ गया। प्रिपरेशन, या एक्चुअली में प्रिपरेशन में तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है।
जल्दी लिखो। हो गया क्या? इसको थोड़ा दूर दूर लिखना था नहीं, NH4OH को यहाँ लिखते तब ना अच्छे से ये नाम बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड अच्छे से लिखा था। समझ रहे हो तुम लोग? ऐसा लग रहा है सब मिक्स हो गया है। हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, प्लस से उधर नहीं जाना चाहिए नाम, यहाँ प्लस से उधर चला गया नाम। अलाइनमेंट का बात कर रहे हैं यहाँ थोड़ा। चलो तो कॉपी में जितना स्पेस रहता है उतना फुल यूज करना है, इधर जगह बचना नहीं चाहिए। हो गया यहां तक? कोई दिक्कत? बोलो बोलो। ओके, अब हम लोग ये सीखेंगे ना कि सॉल्ट जब बन के तैयार होगा, सॉल्ट जब बन के तैयार होगा तो उसको कौन सा सॉल्ट बोलेंगे, कौन सा सॉल्ट बोलेंगे। हम लोग जानते हैं, यहाँ पे कुछ नोट लिखवाने वाले हैं हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। हमारा मेन ये है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, बट सॉल्ट बन गया। अब देखो सॉल्ट क्या होगा, अगर मान लो तुम अगर HCl लिए हो, क्या लिए हो, क्या लिए हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हो, क्या लिए हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना सॉल्ट को हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। देखना उसका नाम में क्लोराइड होगा। हाँ, HCl एसिड। देखो सॉल्ट बनाने के लिए एसिड बेस दोनों चाहिए, और एसिड में अगर तुम HCl का यूज किए हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किए हो, तो जो सॉल्ट होगा उसके नाम में क्लोराइड जरूर रहेगा, है ना। तो बोलेंगे वो कौन सा सॉल्ट है? क्लोराइड वाला सॉल्ट है। समझ में आ गया? ठीक है। नंबर 2, इसका स्टेटमेंट हम लोग ये लिख सकते हैं। हाँ देख भाई, द सॉल्ट ऑफ hydrochloric acid, that is HCl, are called chloride, are called what? देख भाई, हम ये बोल रहे हैं ना कि तू सॉल्ट जो बनाएगा, अगर उस सॉल्ट बनाने के लिए तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl का यूज करोगे, तो जो तुम्हारा सॉल्ट बन के तैयार होगा वो सॉल्ट को हम लोग क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं। कौन सा सॉल्ट बोलते हैं? क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, अगर HCl यूज हुआ है तब, सॉल्ट बनाने के लिए HCl यूज हुआ तब। हाँ, HCl यूज हुआ तब। अभी एसिड चेंज कर देंगे, एसिड तो फिर सॉल्ट का नाम भी चेंज हो जाएगा। हाँ देखो, हाँ चेंज करके बता रहे हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे, क्या? हाँ, लिखेंगे सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, H2SO4। अगर इस एसिड से सॉल्ट बनाओगे, ध्यान से सुन लो, लिख लेना, अगर सल्फ्यूरिक एसिड से सॉल्ट बना रहे हो तो वो जो सॉल्ट बन के तैयार होगा उसको सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, आर
आर कॉल्ड सल्फेट। तो देखना उसका नाम में सल्फेट जरूर रहेगा, सल्फेट। उस सॉल्ट को सल्फेट सॉल्ट बोलेंगे, उस सॉल्ट को सल्फेट सॉल्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से तैयार हुआ है वो सॉल्ट, इसलिए उस सॉल्ट को सल्फेट बोलेंगे। समझ में आ गया? नंबर 3, अगर नाइट्रिक एसिड से तैयार किया है तो नाइट्रेट बोलेंगे। सॉल्ट फॉर्म सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या? सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला बोलो नाइट्रिक एसिड का। आर कॉल्ड नाइट्रेट, आर कॉल्ड नाइट्रेट। नाइट्रेट से भी एक मीम बना है इंस्टाग्राम पे, नहीं? केमिस्ट्री वाली मैम से इसका इसके नाम ये वाला पूछ लिए, नहीं? तुम भी देखा क्या? समझ रहे हो ना क्या लिखवा रहे हैं ये सब चीज? हाँ, कौन सा एसिड यूज करते तो कौन सा सॉल्ट बनता है? HCl यूज करेंगे तो क्लोराइड वाला सॉल्ट बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे सल्फेट वाला सॉल्ट बनेगा, नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो नाइट्रेट वाला सॉल्ट बनेगा। ठीक है, चलो एक और लिख लो 4th नंबर में, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? हाँ, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? अगर एसिड में तुम यूज कर रहे हो एसिटिक एसिड, कौन सा एसिड? इसका फॉर्मूला होता है CH3। वेरी गुड। ठीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिटेट कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, मतलब अगर तुम्हारे पास सॉल्ट एसिटेट आ रहा है तो कंफर्म बात है कि ये इस एसिड को जरूर यूज हुआ है। इस एसिड को यूज करके अगर हम सॉल्ट बना रहे हैं तो वो पक्का उस सॉल्ट का नाम एसिटेट होगा, है ना? उस सॉल्ट के नाम में एसिटेट आएगा ही आएगा। कब? जब CH3COOH को यूज करेंगे तब। ठीक है, HCl को यूज करेंगे तो क्लोराइड उसके नाम में होगा, सॉल्ट के नाम में। H2SO4 को अगर एसिड H2SO4 को यूज करेंगे तो सल्फेट सॉल्ट के नाम में सल्फेट होगा ही होगा। नाइट्रिक एसिड को यूज करके सॉल्ट को तैयार करेंगे, नाइट्रिक एसिड को, तो उसके नाम में, सॉल्ट के नाम में नाइट्रेट होगा ही होगा। एसिटिक एसिड को यूज करेंगे और सॉल्ट बनाएंगे तो उस सॉल्ट के नाम में एसिटेट होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। क्या? बोलो बोलो। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है? उसके बारे में बात करना, सॉल्ट के बारे में बात करना, है ना? जो सॉल्ट से रिलेटेड हो। क्या? जैसे अगर वाटर के बारे में बात करें, वाटर, तो वाटर का प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? बोलेंगे वो लिक्विड है। क्या है वो? हाँ, लिक्विड होता है। तो सॉल्ट के बारे में बात करें तो क्या होगा? सॉलिड। सॉल्ट मोस्टली क्या होता है? हाँ, तो लिखो सॉल्ट्स आर
सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड। ये सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है सॉल्ट हमारा, ठीक है। आ रहा बात समझ में? इसका सॉल्ट को क्या पिघलाया जा सकता है? हाँ, सॉल्ट सॉल्ट को पिघला सकते, चीनी को भी पिघला सकते, नहीं? तो सॉल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और उसके बाद मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद वो वेपराइज भी हो सकता है, कि होगा ही क्या? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये पहले मेल्ट करेगा, मेल्ट होने के बाद बॉईल करेगा ना, खोलेगा ना, तो मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में MP बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं BP। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि सॉल्ट्स हैविंग हाई MP एंड BP। समझे? मतलब ज़्यादा ही टेम्परेचर ये लोग को चाहिए होता है। सॉल्ट्स हैविंग हाई व्हाट? MP एंड BP। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। समझ में आ गया? नंबर 3, क्या सॉल्ट्स जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में? तो जवाब है हाँ। नमक पानी नहीं पिए हो क्या? NaCl जो हमारे घरों में यूज करते वो NaCl ही तो है। क्या है वो? NaCl। तो क्या वो सॉल्युबल नहीं है ना? तो लिखेंगे सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्ट्स आर व्हाट? सॉल्युबल इन वाटर। चौक कितना छोटा छोटा हो गया है ना। एक मिला लंबा वाला चौक। सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। चलो थोड़ा समझो पहले। सॉल्ट यहाँ पे एक बकेट लिए, है ना? बकेट लिए और इस बकेट में वाटर ले लिए। क्या ले लिए? वाटर। ये पानी है, ठीक? और पानी में मिक्स कर दिए नमक, ऐड कर दिए सॉल्ट, ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिए? और सॉल्ट में लिए थे NaCl। क्या लिए थे? NaCl। तो इसमें NaCl सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा, है ना? डिसॉल्व हो जाएगा। तो डिसॉल्व हो जाएगा तो वो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, क्या? मॉलिक्यूल्स, जो NaCl का जो मॉलिक्यूल होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें? आयंस में। क्यों आयंस में क्यों टूट रहा है? क्योंकि जो NaCl है ना, समझो पहले, Na पे प्लस चार्ज होता है एक। क्या चार्ज होता है? और क्लोरीन पे माइनस। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट करता है कि ले लो भाई, और क्लोरीन एक्सेप्ट करता है। अगर हम किसी से कुछ लेंगे तो हम कर्ज में ही जुड़ जाएंगे ना। पैसा लेंगे, भाई हमको 100 रुपये दे दो, तो हम माइनस में चले गए। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्लोरीन बोलता है एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इसलिए वो माइनस में है और ये प्लस में है। तो ये एक, इसको बोलते हैं कटायन। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? अनायन। और कटायन और अनायन से बना हुआ कंपाउंड, जब ये दोनों एक कंपाउंड बनाता है, Na और Cl को मिलाने से NaCl एक कंपाउंड बन के तैयार होता है। तो इस कंपाउंड को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि आयंस से बना कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये जब वापस वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस फिर से अलग अलग हो जाता है, ठीक है? इसमें NaCl देखो ऐड कर रहे हैं, तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा? हाँ, फिर से आयंस सेपरेट हो जाएगा। इसमें कहीं पे Na घूम रहा होगा, कहीं Cl घूम रहा होगा। समझ रहे हो? हाँ, Na प्लस घूम रहा है इधर, Cl माइनस, सब अलग अलग हो गया आयंस। तो क्या इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? क्या इसमें आयंस है? क्या इस लिक्विड के अंदर, इस सॉल्यूशन में?
क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगा? हाँ, क्यों? आयंस है। आयंस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। समझ आ गया? लिखो। वाटर में, प्योर वाटर में नहीं करेगा। नल वाला पानी, कुआं वाला पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो प्योर नहीं है, उसमें आयंस होते हैं। ठीक है? बारिश का पानी, उसमें आयंस होता है। इसके नहीं बताए थे कि एसिड, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस हैं, उसमें CO2 भी प्रेजेंट है कि नहीं? पानी, रेन, तो वाटर मिक्स हो जाता है। तो वाटर में अगर CO2 मिक्स हो गया तो क्या फॉर्म होता है? एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। और वही पानी सॉल्यूशन के फॉर्म में, उसमें H2CO3 मिक्स हो चुका है, मतलब H2CO3 फॉर्म हो चुका है। वही रेन वाटर नीचे गिरा, हम लोग रेन वाटर को कलेक्ट कर लिए बकेट में, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा के देख रहे हैं, तो होगा, क्योंकि इसमें एसिड है। एसिड वापस से इलेक्ट्रोलाइट्स बनाता है, आयंस बनाता है। समझ आ गया? तो लिखो इसमें कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये क्या है? इसमें सॉल्ट ऐड कर दिए, तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? किस चीज का सॉल्यूशन? सॉल्ट का। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कैन कंडक्ट, हाँ लिखो। दिस इज बिकॉज, अच्छा रीजन लिख रहे हैं, दिस इज बिकॉज क्यों कंडक्ट हो रहा है? बताओ रीजन। दिस इज बिकॉज जो कंडक्शन हो रहा है क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज प्रेजेंस ऑफ आयंस, प्रेजेंस ऑफ, हाँ चलो हो गया। कितना हुआ? 4 हुआ ना? हाँ 4 ही था। नहीं, 4 प्रॉपर्टीज है ये। हाँ, नहीं और भी पढ़ेंगे ना, फिलहाल इतना ही है। जो पढ़ा रहे बस पढ़ते जाओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या होगा? छुट्टी का ही टेंशन ले रहा? पहले लिख तो लो इसको। लिख लिया? समझ में आ रहा है ना? ठीक। क्या क्या बता दे? हाँ बताएंगे ना, रुको ना यार। रुको। नेक्स्ट टॉपिक दो। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। हो गया? समझो, पहले समझा देते फिर लिखवा देंगे, ठीक है? दो सॉल्ट ले लो, NaCl ले लिए, एक सॉल्ट हो गया, और एक ले लो KCl। ये क्या है? ये सॉल्ट है ना? क्या है ये बोलो? सॉल्ट नंबर 1, सॉल्ट नंबर 1। और ये क्या है? सॉल्ट नंबर 2, सॉल्ट 2, सॉल्ट 1।
इन दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, क्या कॉमन है बाबू? बोलो बोलो। आयंस देखो, आयंस, क्लोराइड, हाँ माइनस वाला आयन कौन सा? अनायन, है ना? जो यहाँ पे जो कॉमन आयन हम लोग ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? हाँ, हमारा काम होगा कॉमन आयन ढूंढना। तो इन दोनों सॉल्ट में हम लोग एक ही चीज काम करेंगे, कॉमन आयन ढूंढना, कॉमन आयन ढूंढना, कॉमन आयंस। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को मिला कौन सा आयन? क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, दैट इज Cl माइनस, ये दोनों में है। हाँ, तो हम ये बोलेंगे ना कि NaCl, देयरफॉर जो NaCl जो सॉल्ट है और जो KCl जो सॉल्ट है, ये दोनों बिलोंग्स टू सेम फैमिली, एक ही फैमिली से बिलोंग करता है, और वो फैमिली का नाम है क्लोराइड फैमिली। कौन सा फैमिली? क्लोराइड सॉल्ट पढ़े थे, क्लोराइड सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, क्या कार्बोनेट सॉल्ट। ठीक है, तो कौन सा फैमिली से दोनों बिलोंग किया? कौन सा फैमिली से? क्लोराइड वाले से। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखो। ले लेते हैं NaCl फिर से, और ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या ये कौन है? ये सॉल्ट नंबर 1 है, और ये कौन है? ये सॉल्ट नंबर 2 है, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2। इन दोनों में हम क्या ढूंढेंगे? हम कॉमन आयन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कॉमन आयंस ढूंढेंगे, कॉमन आयंस। तो हमें मिला भी कॉमन आयंस, Na+, सोडियम आयन कॉमन है। यहाँ पे Na+ जो है, ये कटायन दोनों में Na है, इसमें भी Na है, तो सोडियम आयन कॉमन है कि नहीं? बोलो बोलो। सोडियम आयन यहाँ पे कॉमन मिला दोनों में, समझो इधर, है ना? और यही रीजन है कि बोलेंगे अच्छा, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करता है ना? आया बात समझ में? हाँ, नहीं फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सोडियम सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे NaCl एंड Na2CO3। ठीक है, ये दोनों NaCl एंड Na2CO3 बिलोंग्स टू सेम फैमिली, सेम सॉल्ट फैमिली, सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, सेम फैमिली। ठीक है, और वो कौन सा फैमिली है? सोडियम सॉल्ट। कौन सा? हाँ, इसको सोडियम सॉल्ट बोलेंगे कि दोनों सोडियम सॉल्ट है। दोनों क्या है? सोडियम सॉल्ट। यहां पे दोनों क्या बोलेंगे? क्लोराइड सॉल्ट है दोनों। बस तुम लोग देखना है यही ना कि दोनों में कटायन कॉमन है या फिर अनायन कॉमन है, बस वही सॉल्ट बन जाता है। यहां पे देखो, यहां पे क्लोरीन कॉमन है, क्लोराइड फैमिली है ये। यहां पे क्या कॉमन है? सोडियम सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट है, क्लोराइड कॉमन, क्लोराइड सॉल्ट, सोडियम कॉमन, सोडियम सॉल्ट। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल है ये बाबू, समझे? अभी डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। चलो देखो कि टू और मोर salts having the same positive ions या फिर नेगेटिव आयंस भी कॉमन होना चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं ढूंढना है, पॉजिटिव दिखा तो ठीक है, पॉजिटिव नहीं मिला तो नेगेटिव देखेंगे। पॉजिटिव आयंस और सेम
negative ion, same negative ions are said to belong, are said to belong to a family, to a family, to a family of salts, फैमिली ऑफ सॉल्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये इस पे देखो, स्ट्रॉन्ग फोकस दो ए पे, एक फैमिली से बिलोंग करता है, अ फैमिली, एक फैमिली, ठीक है, एक फैमिली से बिलोंग करता है। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बिलोंग टू सेम फैमिली? या तो दोनों में दो या दो से अधिक सॉल्ट जब तुम लोगे तो तुम्हारा काम रहेगा कि हम सेम पॉजिटिव आयन ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं, मिला तो ठीक, नहीं तो सेम नेगेटिव आयन ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हो? यहां ढूंढे तो सेम पॉजिटिव आयन मिल गया, हम बोलेंगे दोनों सोडियम सॉल्ट फैमिली से बिलोंग करता है। यहां पे जब देखे तो यहां पे देखे कि क्लोरीन है ना, नेगेटिव आयन कॉमन है, तो बोलेंगे दोनों क्लोराइड सॉल्ट से, क्लोराइड सॉल्ट जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है दोनों, ठीक है। अभी अभी रुको ना, और बताएंगे। नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन करवाएंगे बस। यहां तो नहीं है, मिटा दे। ए रुको, अभी नहीं जाना है कहीं, इतना देर से चिल्ला, हमारे पानी तुमको पीना है। क्वेश्चन देख लो उसके बाद चले जाना। लिखो मेरे साथ साथ, लिखो तो, राइट द फॉर्मूला, write the formulae of given salt and identify the acids and bases from which they may be obtained, from which हेलो 15 मिनट। ठीक, चलो भाई चल गया। देखो, राइट द फॉर्मूले ऑफ गिवन सॉल्ट्स एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस जिससे वो बना है या बनाया जा सकता है, जिसके हेल्प से। तो हम यहाँ नाम लिखेंगे, नाम के साथ फॉर्मूला लिखना, और देख लो, नेम
लिख रहे हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट लिख लिए, ये नाम हो गया। क्या हो गया ये? हाँ, नेम। इसका फॉर्मूला यहां लिख लेना है। रुक जाओ यार थोड़ा सा, पोटेशियम सल्फेट, फॉर्मूला यहां लिख लेना। और कौन एसिड और कौन बेस से ये मिल करके बना है, वो एसिड और बेस यहां लिखना है। ठीक, समझ गए? ओके, तो ये सॉल्ट है। देखो यहाँ पे फिर से समझो, राइट द फॉर्मूला ऑफ गिवन सॉल्ट। ये गिवन सॉल्ट हो गया तुम्हारे लिए, ये सॉल्ट गिवन है पोटेशियम सल्फेट, दिस इज सॉल्ट। इसका फॉर्मूला तुमको लिखना है, राइट द फॉर्मूला। साथ में एंड आइडेंटिफाई, पहचानो क्या, कि कौन सा एसिड कौन सा बेस जिसके हेल्प से ये वाला सॉल्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट। क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी बोलो। K2SO4, वेरी गुड। कौन सा एसिड और कौन सा बेस से ये बनाया गया होगा? वेरी गुड, H2SO4। ठीक है, बहुत सही। बेस में KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या? चलो, तो एक ही नाम हम लिखे, अब सारा नाम हम लिख देते हैं, बाकी तुम लोग फिल करना। कैसे हम आइडेंटिफाई किए वो देख, ये सल्फेट है तो सल्फेट वाले से एसिड बनाओ ना, तो कौन सा एसिड होता है? H2SO4 ही तो है। और पोटेशियम से तुमको बेस बनाना पड़ेगा, KOH। समझ गया? चलो, नंबर 2, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बोलो। ये कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बोले भाई। क्या? कैल्शियम सल्फेट है ना? हाँ, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है और SO4 का भी वैलेंसी 2 होता है, 2 2 कट गया, इसलिए यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो कहीं पे भी कोई वैलेंसी एक्सचेंज नहीं होता है ना। सिंपल फॉर्मूला CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। तो ये कौन सा एसिड और कौन सा बेस से ये वाला सॉल्ट बना होगा? SO4 है तो H2SO4, और बेस बनाओ कैल्शियम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा क्या? समझे? नंबर 3 नाम, अरे यार, मैग्नीशियम सल्फेट। बताओ मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला, MgSO4। दोनों का वैलेंसी 2 2 होता है, इसलिए कट गया, किसी पे कुछ नहीं आया। तो एसिड में क्या आएगा? अगेन H2SO4, H2SO4 और MgOH2। इसको क्या, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को बोलते हैं क्या? MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये किस लिए यूज करते हैं? इनडाइजेशन जब होता है तो इसी को लेते हैं। हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड फॉर्म हो जाता है, तो ये वाला बेस हम लोग इनटेक करते हैं। बेस जाता है स्टमक में, पहले से एसिड बहुत ज़्यादा फॉर्म हो चुका है, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमारा इनडाइजेशन भी ठीक होगा, हमारा जो पेन कर रहा था स्टमक वो भी ठीक होगा। ठीक है, हो गया? 3 हो गया ना? लिखो कॉपर सल्फेट नंबर 4, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। कॉपर
कॉपर सल्फेट। नंबर 5 सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, चलो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। Cu का वैलेंसी 2, SO4 का सल्फेट का भी वैलेंसी 2, 2 कट गया, इसलिए CuSO। हाँ ठीक है। चलो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ए सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट, हाँ NaNO3, यही होता है ना। वेट अ मिनट, हम चेक कर लेते हैं। यस NaNO3। नाइट्रेट का वैलेंसी भूल गए थे, इसका वैलेंसी 1 होता है, इसीलिए 1 आया यहाँ पे, और Na का भी वैलेंसी 1 आता है। सोडियम कार्बोनेट जल्दी बोलो। हाँ CO3, Na2CO3, कार्बोनेट का वैलेंसी 2, तो वो 2 इधर आएगा, क्रॉस करेंगे ना। क्या है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4Cl, ये तो हम लोग प्रिपरेशन भी किए थे ना, NH4Cl का प्रिपरेशन नहीं किए थे। चलो इसका एसिड और बेस कौन, किस किस एसिड किस किस बेस से ये बनाया गया होगा। चलो CuSO4, एक तो H2SO4 लिया गया होगा एसिड में, और कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं, CuOH, हाँ CuOH, ओके। तो कॉपर का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है ना, तो OH पे होल 2 आएगा। नहीं समझे? NaCl किस किस कौन से एसिड कौन से बेस से बनाया गया होगा? एक तो HCl लिया हो गया होगा, और बेस में NaOH, ये तो हम लोग पहले ही एग्जाम्पल हमारा। NaNO3, सोडियम नाइट्रेट को कौन से एसिड कौन से बेस से बनाया जा सकता है? NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट को कौन से, यस NO3 किस में? हाँ नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, तुम लोग भूल कैसे गया? और बेस NaOH, बेस में तो OH ही रहता है ना, वो तो उसका एकदम। सोडियम कार्बोनेट H2CO3, वेरी गुड। कार्बोनिक एसिड H2CO3 NaOH, सिंपल। चलो इसका बताओ NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl, वेरी गुड। HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तुम लोग प्रो हो गया रे, समझे कि नहीं? आठ बजे तक पढ़ेगा? लेकिन हम लोग कितना बजे से पढ़ना चालू किए थे? 6 बजे से, और अभी बज रहा है 1.5 घंटा हुआ है, आधा घंटा और रुक जाओ। हाँ कहाँ है? झूठ बोल दिया। चल ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट कल हम लोग